श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों बसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तय के युग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में संतों की दिवाली का जो चित्रण खींचा है वो बड़ा ही सुंदर है। गोस्वामी जी बताते हैं कि संतों की दिवाली कैसी होती। बोले मोहे निशा सब शोभन हारा, वो देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। सपने होए भिकारी नृप, रंग नाक पति होए। जागे लाभ नहान कछु, तिम प्रपंच जग सोए। संतों के भाव है कि संसार में सभी मोह की रात्रि में सो रहे, और जो हम जीवन में नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं ये स्वप्न है। जैसे स्वप्न आते हैं तो उनमें नाना प्रकार की क्रियाएं चलती। तो संसार में जो हम कर्म कर रहे हैं यही स्वप्न की नाना प्रकार की क्रियाएं। जैसे सपने में कोई भिखारी राजा बन जाता है, राजा भिखारी बन जाता है, लेकिन जागने पर कुछ नहीं। इसी तरह ये जीवन रूपी गाड़ी जो चल रही है ये भी कुछ नहीं, ये स्वप्नवत है। अब देखिए संतों के भाव में ज्ञान किसे कहते। बोले होए विवेक मोह भ्रम भागा, होए विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरण अनुराग, तब रघुनाथ चरण अनुराग। जब मोह रूपी भ्रम हृदय से निकल जाए और परमात्मा के ज्ञान का विवेक जागृत हो जाए, भगवान के चरणों में अनुराग होने की प्रीति जग जाए, ये भाव बन जाए कि हमें भगवत स्मरण करना है, इस संसार में हमें रहना नहीं है, हमें भगवान की तरफ चलना है, तो फिर समझ लो कि वो ही ज्ञान है। सच्चा ज्ञान वही है। संतों की भाषा में उसे ही सच्चा ज्ञान कहते हैं जो संसार की आसक्ति रहित होकर के परमात्मा की तरफ चल दे और संसार के काम करता रहे। अब वैराग क्या है। बोले जन्म जानिए जानिए तवही, जीव जग जागा जानिए तवही, जीव जग जागा। वो जब सब विषय विलास विराग, जब विषयों से वैराग होने लगे, आसक्ति हटने लगे, परमात्मा की तरफ आसक्ति बढ़ने लगे,
समझ लो वही वैराग्य है, तभी जीव का जागना है। नहीं तो मोह की निशा में हम लोग सो रहे हैं। तो ये वैराग्य है संतों की भाषा में। अब भक्ति किसे कहते हैं संतों की भाषा में? बोले सखा समझ अस पर हर मोहू, सखा समझ अस पर हर मोहू, ओ सिय रघुवीर चरण रति होहू, सिय रघुवीर चरण रति होहू। जब भगवान के श्री चरणों में रति हो जाए तो समझ लो ये भक्ति है। तो ज्ञान वैराग भक्ति का जो निरूपण संतों के माध्यम से गोस्वामी जी ने कराया है, वही इस जीव की वास्तविकता है। भगत भूमि भूस्वर सुरभि, सुरहित लागे कृपाल, करत चरत धरि मनुज तन, वो सुनत मिटई जग जाल, सुनत मिटई जग जाल। परमात्मा ने इस धरा मंडल पर अवतार लेकर के लीलाएं की हैं, वही लीलाएं जीवन का कल्याण करती हैं। उन्हीं को स्मरण करने से संसार का ये माया का फंदा हट जाता है, ये जाल कट जाता है जिस जाल में हम उलझे हुए। नहीं तो ये जाल कटता नहीं है, बड़ा विचित्र है। तो इस तरह अब भगवान ने जो चरित्र किए हैं, उन लीलाओं को हमें श्रवण करना है और उनका अनुसरण भी करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा? तो संत लोग कहते हैं कि देखो 3 मणियाँ मिलती हैं राम जी के पावन चरित्रों को श्रवण और अनुकरण करने से और भगवत नाम का स्मरण करने से। वो 3 मणियाँ कौन सी हैं? पहली मणि है रामचरित्र की। तो बोले रामचरित चिंतामणि चारु, रामचरित चिंतामणि चारु, रामचरित चिंतामणि चारु, ओ संत सुमत तिय सुभग सिंगारू, संत सुमत तिय सुभग सिंगारू। पहली मणि जो है वो राम जी के चरित्र की है। राम जी का जो चरित्र है वो मणि के समान है और इसको जो धारण करता है वो जीवन में कल्याण हो जाता है। अब जो है मणि के बाद आती है राम नाम की मणि। और राम नाम की मणि क्या है? बोले इसे जिह्वा पर रखना पड़ता है तो उजाला देती है। क्या वो? बोले राम नाम मणि जीव धर, जिय देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहसी उजियार। पहली रामचरित्र की मणि और दूसरी राम नाम मणि। या तो चरित्र का, पावन चरित्र का अनुसरण करो या भगवत नाम के को अपनी जिह्वा रूपी देहरी पर धारण कर लो, यानी सतत भगवत नाम का स्मरण करो। तो ये दूसरी मणि है, तो ये प्रकाश करती है। ये संतों के जीवन में यही मणियों का तो प्रकाश होता है, तभी तो दिवाली आ जाती है। और तीसरी मणि भक्ति की, भगवान की उपासना की। वो क्या है? बोले राम कथा, राम भगति
चिंतामणि सुंदर राम भगति चिंतामणि सुंदर पर बसाए गरुड़ जाके ओरे अंतर बसाए गरुड़ जाके ओरे अंतर। वो कहते हैं राम जी की भक्ति की जो चिंतामणि है जिसके हृदय में बसता है, भगवान से अनन्य प्रेम होना ही भगवान की भक्ति है। तो ये 3 प्रकार की संतों ने मणियाँ बताई हैं। संतों के जीवन में यही दिवाली मनती है, इसी का प्रकाश होकर दिवाली मनाई जाती। अब यदि इनका जीवन में प्राकट्य नहीं है या इन पर इनको जीवन में पाने की कोशिश नहीं की जाती तो क्या होता है फिर? बोले मोह दरिद्र, मोह रूपी दरिद्रता निकट आती और उस दरिद्रता से जीव दुखी होता। और यदि ये मणियाँ हों तो फिर दिन रात प्रकाश ही प्रकाश है। कहते हैं परम प्रकाश रूप दिन राती। अरे दिवाली के लिए तो तुम्हें दिया बाती चाहो ना, और रात्रि को ही अंधकार मिटा सकती है। लेकिन जो राम भक्ति रूपी मणि पा जाता है, जो संतों के जीवन में इस मणि का उजिला होता है, वो कैसा होता है? बोले परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं कछु चाहिए दिया अरुबाती, नहीं कछु चाहिए दिया अरुबाती। इसमें दिया नहीं लगना, बाती नहीं लगना, तेल नहीं लगना, ये तो स्वतः प्रकाशित मणि और इसे कोई बुझा नहीं पाता। दीपक को तो आपका वायु बुझा देती है, लेकिन यहाँ कोई नहीं बुझा। कौन सी वायु? संसार के दीपक को तो ये संसार की वायु बुझा सकती है, और अगर तुमने मणि रूपी दीपक जला तो इसको कोई नहीं बुझा सकती। कौन सी वायु नहीं बुझा सकती? यहाँ कौन सी वायु चलती है? बोले मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहे बुझाव, लोभ बात नहीं ताहे बुझाव। लोभ रूपी वायु इस राम नाम रूपी मणि को या भक्ति रूपी मणि को या चरित्र रूपी मणि को बुझा नहीं सकती, कदाप नहीं बुझा सकती। और मोह रूपी दृढ़ भी पास नहीं आता। जो दृढ़ता है मोह की, यानी जिस मोह में सभी सो रहे हैं, वो स्वप्न नहीं आएगा अगर ये तुम्हारे पास मणि होगी। और आगे क्या कहते हैं, और क्या फायदा है इससे? बोले प्रबल अवेद्या तम मिट जाई, प्रबल अविद्या तम मिट जाई, वो हारहि सकल सुलभ सुलभ समुदाय, हारहि सकल सुलभ समुदाय। यानी जो अविद्या है, अविद्या रूपी माया है, वो अविद्या ऐसी नहीं है, प्रबल अविद्या है। ऐसी प्रबल अविद्या है कि जावस एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव परय भव कूपा। ये किसी तरह से नहीं मिटती, लेकिन प्रबल अविद्या भी मिट जाती है। और जितने भी इसके का संगठन है, इसका वो संगठन रूपी भंवरा भी इसके पास नहीं आती। भाई दीपक जलता है तो पतंगा आती, तो पतंगा भी इसके पास नहीं आते हैं। ऐसा सुंदर ये प्रकाश है सज्जनों। इसलिए संत लोग अपने हृदय में इस मणि को धारण कर लेते हैं और रात दिन दिवाली मनती है उनकी, तो रात दिन प्रसन्न रहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ये दिवाली जो आती है तो साल में एक बार आती है,
लेकिन यदि नाम रूपी दिवाली, नाम रूपी मण के उजाला आप ले लो तो ये हमेशा आपकी दिवाली बनी रहेगी। अब देखिए थोड़ा सा, ये तो संतों की दिवाली हुई, अब रामराज की दिवाली आ जाओ। रामराज में क्या दिवाली थी? रामराज की दिवाली ऐसी है, सभी गुणाज्ञ पंडित सभी ज्ञानी, वो सभी कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, सभी कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, वो सभी के ग्रह ग्रह होए पुराना, सबके ग्रह ग्रह होए पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। हर घर में वेदों की ऋचाओं को पढ़ा जाता था, हर घर में पुराणों के मंत्रों को जो है स्मरण किया जाता था, और हर घर में राम जी के पावन चरित्रों को नाना तरह से गायन किया जा सकता था। ये रामराज की दिवाली, तभी तो दिवाली आएगी जीवन में। जब भगवान के चरित्रों को हम गायन करेंगे तो हृदय में जो प्रसन्नता और उमंग होगी, जो अनुराग आएगा, ये तो दिवाली है प्रसन्नता। तो बोले सबके ग्रह ग्रह होए पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी, नर अरु नारी राम गुण गावई, वो करही दिवस निशी जात न जावई। रात दिन भगवान के चरित्रों का गायन होता रहता था। ये रामराज की दिवाली, रामराज में जीवन इतना सुंदर था। और क्या होता था? बहुमणि रचित, बहुमणि रचित झरोखा भाजई, बहुमणि रचित झरोखा भाजई, ओ ग्रह ग्रह प्रतिमणि दीप विराजई, ग्रह ग्रह प्रतिमणि दीप विराजई। घर घर में राम जी के चरित्रों की मणियां बिखर रही, विराज रही, प्रकाशित। ऐसा ही भगवान की रामराज में एक दिवाली मनती थी। इसीलिए तो रामराज में सब सुखी थे, कोई दुखी नहीं था, कोई दरिद्री नहीं था, कोई रोगी नहीं था, कोई अल्पायु नहीं था। इस तरह ये छोटा सा चित्रण दिवाली का है। और सज्जनों, यदि ये दिवाली नहीं आएगी तो कष्ट हमारे उसी तरह नहीं मिट सकते हैं जैसे अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य का होना जरूरी है, उसी तरह संसार के कष्ट मिटने के लिए भगवत नाम का स्मरण करना जरूरी है। एक जगह गोस्वामी जी ने लिखा है, राकापति षोडश उगई तारा गण समुदाय, सकल गिरंदौलाइए बिन रवि रात न जाए, बिन रवि रात न जाए। ऐसे ऐसे बिनु हरि भजन खगेशा, ऐसे बिन हरि भजन खगेशा, ओ मिटय न जीवन के क्लेशा। उसी तरह जो जीवन का अंधकार है क्लेश का, वो तभी मिट सकता है जब हम भगवत नाम का सूर्योदय कर। सूर्य होने से संसार का अंधकार मिटता है, भगवत नाम के स्मरण से हृदय का अंधकार मिटता है, ज्ञान का अंधकार मिटता है। तो ये दिवाली है सज्जनों। एक छोटा सा चित्रण टूटी फूटी भाषा में आपके सामने रखा है। और राम नाम और राम कथा ही हृदय के अंधकार को मिटा सकते हैं। राम नाम और राम कथा या भगवान कृष्ण कथा एक ही बात है।
राम नाम हरि कथा ही हृदय के अंधकार को मिटा सकते हैं और तभी ज्ञान दीपक प्रकाशित होकर दिवाली आ जाती है। और तभी हम जो है ज्ञान का प्रकाश जब जलाते हैं दिया तो दिवाली हमारी मन जाती है। और यही संतों की दिवाली। एक छोटा सा भगवान के भक्त की चर्चा। एक जनाबाई थी, वो रामबाड़े के मंदिर में चकिया पीसती थी। एक दिन संतों की जमात आ गई तो महंत जी ने पूछा, जना कुछ आटा वगैरह है संतों को जो है प्रसादी में पवाने के लिए? बोले महाराज कुछ नहीं है। बोले फिर क्या होगा सुबह? तो जनाबाई बोली कि महाराज आप चिंता नहीं करो, हम रात भर चकिया पीस। उन दिनों चक्कियाँ नहीं थी, ये सत्य घटना है, विनीत जी ने लिखी है अपनी पुस्तक। तो रात को उसने चकिया चलाई और जब वो चकिया चलावे तो भगवान के गुणगान गाती थी। और जब गुणगान गाती थी तो उसका ध्यान भगवान के स्वरूप में चला जाता था। और जब ध्यान स्वरूप में चला जाता था तो बाहर की क्रिया बंद हो जाती थी, मन भगवान के श्री चिंतन में लग जाता था। तो स्थिति क्या बनती थी? पीसत पिसान भगवान हित भक्तन को, पीसत पिसान भगवान हित भक्तन को, प्रेम से जना जब गोविंद गीत गावे। ओ गावत ही गावत जना सब सुध बुलावत जब मगन हो जावे। तो चकिया रुक जात तब आप अकुलात हरि, चकिया रुक जात तब आप अकुलात हरि। देर भई जात भक्त भोजन न पावे, अब दो भुज से चलेगो ना काम, दो भुज से ना अब चलेगो काम। सो बन के चतुर्भुज आप चकिया चलावे। भगवान स्वयं जनाबाई की चकिया चलाते थे। ये परमात्मा भक्तों के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें साधारण आदमी समझ नहीं सकता। अरे करमेती बाई की कंडा पाथे, जनाबाई की चकिया चलाई। भगवान भक्तों के लिए क्या नहीं करते। इसलिए आइए हम भगवत नाम का स्मरण करके, भगवान की कथा का स्मरण करके, अनुकरण करके अपने जीवन में ज्ञान के प्रकाश लेकर के दिवाली जलाएं और इससे सारे संसार को रोशन करें। इसी के साथ वाणी का प्राण। जो कुछ टूटी फूटी भाषा में गलतियां हो जाया करें, अशुद्धियां निकल जाया करें, उसे महानुभाव क्षमा करें, क्योंकि ऐसा हमसे हो जाता है। हम इसके लिए क्षमा चाहते। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।